हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ फॉर 9 में एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। दो पॉइंट मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा हो ये x1 y1 एक पॉइंट है और ये x2 y2 अनदर पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पर हैं? ये पॉइंट x और y प्लेन पर हैं। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या होगी तो उसके लिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए। उस फार्मूले की मदद से हम कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या है डिस्टेंस फार्मूला, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई किया जाता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपली अगर ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2 तो इनके बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे दैट बिकम्स d और फॉर्मूला होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। इसको कई बुकों में ऐसे भी लिखा गया है। तो ये दोनों ही फार्मूले एक ही हैं, x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसे याद करें क्योंकि आगे के जितने भी फार्मूले मिलेंगे उन सब में y2 पहले आता है, x2 पहले आता है, इसलिए आप इस फार्मूले को याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व, जैसा कि आप जानते हैं ये जो कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है जैसे P, ये x लिखा है ये y, तो इस x को हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSAE, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। अब कोई भी दो पॉइंट केवल एक यही फार्मूला है और इसकी मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन इसको बताने से पहले हम एक दो बातें आपको नोटिस कराना चाहते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ y 0, एक्स एक्सिस पर y का मान हमेशा 0 होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, तो y एक्सिस पर जो वैल्यू का मान होता है वो क्या होता है, y एक्सिस पर जो x का मान होता है वो 0 होता है और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। ये आपको याद रखना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें। लिखा है फाइंड डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट 3, 6 एंड 0, 2, second part -12, 5 and 15, -8, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले पार्ट को अगर हम देखें तो देखिए क्या कह, हम लिखेंगे फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 इसमें बच्चों ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो आइए x2 माइनस x1 करें तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 0 माइनस 3 सिंपली। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर दैट बिकम्स 9, 2 माइनस 6 मतलब -4 का स्क्वायर दैट बिकम्स 16, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये कितना आएगा 25 और ये आएगा 5 यूनिट्स। जो भी यूनिट होगी वो लिखते हैं, इसमें माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं माइनस साइन में डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस कांट बी टेकन इन नेगेटिव साइन। तो ये पहला था। सेकंड की अगर बात करें तो d इज इक्वल टू y2 ये है, वो x2 ये है
और x1 ये, तो 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट बिकम्स 12, और -8 ये है और -5 ये है, दैट बिकम्स स्क्वायर। अब देखिए 15 और +12 इन दोनों को एडअप कर देंगे हम, तो जब आप एडअप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7 और 27, और यहाँ जब हम एडअप करेंगे तो माइनस का 13 का स्क्वायर। अब देखिए ये 27 तो ये हो जाएगा 7 to 9 और ये 169, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब 7 to 9 प्लस 169 ये एडअप हो जाएगा तो आ जाएगा 898। इसका स्क्वायर रूट जो भी निकले निकाल के रख दीजिए, नहीं आता है तो आप यहीं पर इसका आंसर को लिमिट छोड़ सकते हैं, यहीं पर ये आंसर कंप्लीट हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चंस इस रूप में पूछे, इसमें ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट। तो वो पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको? पॉइंट है -8, 6। अब कहेंगे एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट है -8, 6, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी। तो आंसर में देखिए, वी हैव 2 points, that is 0, 0 and -8, 6. Now distance इनके बीच में होगा, that is d equal to -8, -0 का स्क्वायर, 6 -0 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा 36, दैट बिकम्स 100 एंड दैट इज 10। सिंपली आपने देखा कि ओरिजिन और इस दिए गए पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो इतना मैंने लिख दिया, और ये आपको समझ में आ गया। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ने दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी फाइंड नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 1 and 0, 6 is 5. Find x. आपको x निकालना है, x आपको कैलकुलेट करना है कि किस प्रकार से x है। तो देखिए क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, देखिए ये हमारा फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में देखिए कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 वेरिएबल्स है, और इनके बीच में हमें कोई भी 4 पॉइंट्स दिए होंगे और 5th जो अननोन क्वांटिटी है उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ भी देखिए कितनी चीज़ें दी हैं, 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें, इसमें से एक x अननोन है, उसी को हमें निकालना। तो जैसा फार्मूला वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे d = x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d का मतलब कितना हो गया यहाँ पर बच्चों, 5 को लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x2 0 - 3 का होल स्क्वायर एंड x - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9, और ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमें ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना है ना, ये स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये 9 और x - 1 का स्क्वायर। अब आप सिंपली ये 25 हुआ, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं, 16 आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, फिर x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x - 1 प्लस -4। अब अगर हम प्लस साइन की ओर अप्रोच करें तो आएगा 4, और दैट बिकम्स x = 5।
फिर अगर हम माइनस साइन को अप्रोच करते हैं तो -4 दैट इज x इक्वल टू -3। तो इस तरह से आपके कितने मान बच्चों निकले? x के 2 मान आए, 5 एंड -3। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस किया है, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने क्लास में जो भी स्टूडेंट्स उनको बताइए कि ये टॉपिक कवर किया जा रहा है, और उस टॉपिक को वो समझें। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।